स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। फ्रेंड्स, बिहार एसआई के लिए ये सीरीज़ चल रहा था और इसमें आप लोगों का बस आखिरी और 2 टेस्ट सीरीज़ बचा हुआ है, तो ये भी मैं आपको बहुत जल्दी कंप्लीट करा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेट। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य का 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल रज़ाक को दिया गया था। 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो अब्दुल रज़ाक को दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। तो पहला अफीम युद्ध जो था उसका समापन किस संधि के साथ हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नानकिंग। नानकिंग जो संधि थी इसके द्वारा पहला अफीम युद्ध का समापन हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये असम के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था। तो एशियाई खेलों में सबसे पहली बार बैडमिंटन को कब शामिल किया गया था? तो 1962 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। तो एंकर शब्द का उपयोग कहाँ होता है? तो एंकर शब्द का उपयोग रिले रेस में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? तो चेन मेंग किस इनमें से कौन सा गेम वो खेलती है? तो ये टेबल टेनिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चेन मेंग जो है वो टेबल टेनिस से इनका संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ्स का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ्स का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। किरचॉफ्स का जो धारा नियम है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ्स का वोल्टेज नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसको जो है खेल कूद मंत्रालय ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। तो हर्षवर्धन जो था उसके साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो कन्नौज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमिलियन का विक्रय आरंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एली एली लिली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से अ निम्नांकित में से अ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो अ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक हो जाएंगे बराक ओबामा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोनार संक्षिप्तीकरण है। तो सोनार का यहाँ पे आपको फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुक्रम को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे इसको आपको पूरा करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, n का पावर 17m हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पानी में कौन सी धातु मीनामाटा रोग के कारण बनती है? तो मीनामाटा जो रोग होता है तो वो मरकरी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो है 15 नंबर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे यहाँ पे क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार कला शैली समन्वय है। तो गांधार कला शैली जो है वो भारतीय और ग्रीक कला का दोनों का मिश्रण है। भारतीय और ग्रीक कला का दोनों का मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्मित की जाएगी? तो टेक्सटाइल मिल जो है वो सौर संचालित जो है वो कहाँ निर्मित की जाएगी? परभरनी महाराष्ट्र में की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। परभरनी महाराष्ट्र में किया जाएगा।
फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दरोगा एसआई का जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और ये जो सारे मैं आपको ये जो करा रही हूँ, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इससे आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन में किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को ये सब देख करके आप लोगों को उन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रथम स्थान जो है वो असम का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीटा, अल्फा और गामा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अंतर अंतरजातीय विवाह का अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? तो इसका हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुमंगल पोर्टल को आरंभ किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस किस वर्ष पर आधारित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1974 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृष्णा शोभती हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, 2024वें ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किस शहर द्वारा की जाएगी? तो ये किस शहर द्वारा की जाएगी? तो ये पेरिस द्वारा की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई थी। तो भारत में जो संघीय न्यायालय है वो किस रिपोर्ट के द्वारा मतलब इसको आधारित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को हम अलाई दरवाज़ा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया था। तो इसे जो है 1952 में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल ऑल अराउंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिजीता गुप्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित है, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने हाथ मिलाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 45 हाथ मिलाए जाते हैं। तो ये वाला जो सवाल है फ्रेंड्स, इसका एक फॉर्मूला होता है n/n-1/2 पे। इस फॉर्मूला पे आप लोग इस सवाल को बनाएंगे तो यहाँ पे ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो सांची का जो स्तूप था वो अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। तो इनकी जो शक्ति है वो आर्टिकल 1, 2, 3 में है। कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 1, 2, 3 में हो जाएगा। चलिए अगला है, यूटोपिया के लेखक कौन था? तो यूटोपिया का जो लेखक था वो थॉमस मोर था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, थॉमस मोर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये देहरादून में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा कॉल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र में लघु व मध्य उद्योगों के विकास के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण व निवेश निगम का प्रयोजन करता था। तो इनका जो प्रयोजन करता था वो कौन था? विश्व बैंक का मिशन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है डैश। तो इडली को किसके द्वारा बनाया जाता है? तो इडली को स्टीमिंग के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप हो जाएगा बैरन आइलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रदीप्ति नलिका तथा नियोजन चिन्ह बल्ब में होता है।
तो बल्ब में किसके कारण होता है, तो ये प्लाज्मा के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो कौन सी कमेटी जो है वो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो स्वर्ण सिंह कमेटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से चित्रकार को नादिर उल अस्त के खिताब से नवाजा गया था। तो कौन है जो जिसे नादिर उल अस्त के खिताब से नवाजा गया था, तो ये हो जाएगा उस्ताद मंसूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, दूध में उपस्थित शर्करा है, तो दूध में कौन सा शुगर पाया जाता है, तो ये लैक्टोज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, फजल अली आयोग संबंधित है, तो फजल अली जो आयोग है वो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों से ये सवाल बना या नहीं। चलिए नेक्स्ट है, ओडोमीटर एक उदाहरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। तो ओडोमीटर द्वारा हम क्या मापते हैं, तो दूरी को मापते हैं हम ओडोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, चंदेला का संबंध, अपूर्वी चंदेला का जो संबंध है वो निशानेबाजी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छोड़ा, तब भारत का वायसरॉय कौन थे, तो उस समय भारत का वायसरॉय कौन था, तो लिनलिथगो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है न हानि होता है को क्या कहा जाता है, तो इसको हम सहभोगिता कहते हैं, जिसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे रामसर प्रस्ताव संधि रामसर कन्वेंशन संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्द्र भूमि का संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम था, तो छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम रायगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है, तो सौर सेल जब हम बनाते हैं तो उसमें कौन सा जो तत्व है वो प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सिलिकॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लास्ट फ्रीजिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C32HL LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, तो एक फूड चेन में इनमें से किसकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो ये अपघटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या है, तो आज तक जितने भी प्रदान किए गए हैं तो परमवीर चक्रों की कुल संख्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक अवयव अमीनो एसिड है, तो इनमें से कौन एक अवयव है जो अमीनो एसिड है, तो ये हो जाएगा ल्यूसिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ल्यूसिन। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है, इनमें से कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला है, एलर्जन के प्रति एलर्जन मतलब यहाँ पे एलर्जी से रिलेटेड है, एलर्जी के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाला प्रतिरक्षा है, तो ये एलर्जी से रिलेटेड कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। IG फ्रेंड्स सब में लगा हुआ है, तो यहाँ पे एलर्जी की बात कर रहा है, तो एलर्जी से हम समझ सकते हैं ई हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट है, कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया व राइबोसोम्स क्रमशः है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 80S 70S और 70S हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है अमेजॉन द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए गए हैं। इनमें से कौन से नीचे जो है उल्लेखित गलत है। तो इनमें से कौन गलत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1 स्थानीय सरकार। ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत हो जाएगा, बाकी आपका सही दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, दाई दाई दादी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है। तो ये किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है, तो ये छत्तीसगढ़ द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आपका मैथ से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9:50 हो जाएगा, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला है, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। तो सप्त क्रांति की जो अवधारणा थी वो इनमें से किनके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, तो ये राम मनोहर लोहिया जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा नाम से जाना जाता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है उसको आम्र वर्षा के नाम से केरल में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है। स्पेस पोर्ट जो है वो कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में विकसित किया जा रहा है। चलिए अगला है, गंगईकोंड चोलपुरम का जो निर्माता था, जो वो इनके निर्माता कौन है, तो इनके निर्माता हो जाएंगे राजेंद्र फर्स्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ये मैथ्स का प्रॉब्लम है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला है, नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव अभिक्रिया में नियंत्रित करता है। तो क्या नियंत्रित करता है, तो नियंत्रक छड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है। तो इनमें से पारंपरिक सत्ता का जो स्रोत हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रथा जो है वो पारंपरिक सत्ता का स्रोत है। कानून, पुलिस और नौकरशाह ये सब लाया गया है। जो प्रथा जो है वो पहले से चलते आ रही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है। तो 0 आवर से आप क्या समझते हैं, तो 0 आवर का यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं, तो इसको हम कहते हैं शून्यकाल, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में 0 आवर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, पूरा का अर्थ है। तो यहाँ पे जो पूरा है उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पे पूरा का अर्थ दिया हुआ नहीं है। वैसे पूरा का जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगा प्रोविजंस ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज हो जाएगा इसका आंसर। इनमें से कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, इम्पैक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध है। तो इम्पैक्ट जो है वो किसके साथ किया जाता है, तो ये हो जाएगा प्रवासी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया था। तो इस अंग्रेज को कहाँ से गिरफ्तार किया था, तो मेरठ के षड्यंत्र केस में इनको गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो नामदफा जो नेशनल पार्क है वो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया। सबसे ऊंचा हर्बल पार्क जो है वो कहाँ बनाया जा रहा है, तो उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और उत्तराखंड में कहाँ बनाया जाता है, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल
जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का जो पनडुब्बी है, पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया गया है। तो ये जो है कहाँ से किया गया है, तो ये रशिया का किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो इनमें से समूह का उदाहरण हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परिवार के सदस्य हो जाएंगे जो समूह का उदाहरण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है, निसार इसरो तथा डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट है। निसार मतलब इसरो और किसका, इंडिया और किसका एक संयुक्त प्रोजेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एन एन NAAS हो जाएगा, NAASA हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NAASA हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नासा हो जाएगा, NASA हो जाएगा, नासा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत आकार में कैसा है? तो भारत आकार में विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास ब्यौरा विकास ब्यौरचना थी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ी है? तो इनमें से कौन सा मंत्रालय जो है वो खेल पुरस्कार से के सम्मान से जुड़ी हुई है? तो ये हो जाएगा युवा मामले और खेल मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो ये हो जाएगा वियतनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? तो ये हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। वर्ग संघर्ष की जो अवधारणा है वो किसने दी थी? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। नेक्स्ट है, पेले किस खेल से संबंधित है? पेले जो है वो आपका फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? तो भारत का वाटरमैन हम राजेंद्र सिंह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दुर्मुखम दुर्मुखी दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में डैश होती है। तो आधुनिक समाज में क्या होती है? स्वायत्त सावयवी एकता होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु जो है वो हो जाएगा आपका साध्य होता है, और साध्य होता है पर कुशल नहीं होता है, साध्य होता है पर कुशल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों के समूहों में से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मैथ से रिलेटेड है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 101 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीवी पनपते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टेफाइलो कोकाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टेफाइलो कोकाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो मुख्य कार्य हो जाएगा आपका हो जाएगा लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बस 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं फ्रेंड्स, बस पेशेंस रखकर इसको देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता या परिभाषित किया जाता है वह है, तो वह हो जाएगा किसी प्रकार समाज अपने समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसी प्रकार समाज अपने समिति साधनों की प्रबंधन करे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। तो घोल कैसा हो जाता है? तो नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल में पानी में शामिल है। तो यह क्या इंगित करता है कि चावल में पानी के साथ क्या है? तो स्टार्च हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल की पतली फिल्म
से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है। तो रंग दिखाई देने का क्या कारण हो जाएगा? व्यतिकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो स्वयं पोर्टल से ये कौन सा क्षेत्र संबंधित है? तो स्वयं जो पोर्टल है वो शिक्षा से रिलेटेड हो जाएगा, एजुकेशन से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आमने सामने की अंततः क्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन करे डैश करते हैं। तो इनमें से आंसर हो जाएगा आपका सूक्ष्म समाज शास्त्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वर्ल्ड कैंसर डे हम कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड कैंसर डे हम 4 फरवरी को मनाते हैं, 4 फरवरी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पुरुषों के चक्का स्किस का वजन होता है। तो चक्का स्किस का वजन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2.2 किलोग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 2 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो भारत की जनसंख्या हो जाएगी 1029 मिलियन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। ये 2001 की हिसाब से है कि 2001 में जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या था वो कितना हो जाएगा? 1029 मिलियन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। क्वाड में कौन से 4 देश समाविष्ट किए गए हैं? तो क्वाड में कौन कौन से 4 देश मिले हुए हैं? तो यूएसए हो जाएगा, जापान हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे बिहू लगा हुआ है, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो बिहू हमेशा कहाँ का होता है? तो असम का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अब बिहू के आगे कुछ भी लगे रहे, कटी लगे रहे, चाहे कुछ भी आए, जब बिहू लग जाएगा उसमें तो आप लोग समझ जाइएगा तो ये कौन से राज्य से रिलेटेड हो जाएगा? तो असम से ही होगा इसका आंसर। चलिए थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए, अपना रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से करते रहिए और वैकेंसी आने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, थैंक यू।